हेलो बच्चों। आज हम लोग एनसीईआरटी में एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, हाइट एंड डिस्टेंस। और चैप्टर का नाम आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है? सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। मतलब ये वर्ड प्रॉब्लम होगा ट्रिग्नोमेट्री का, क्लास 10th का होगा। एक्सरसाइज 9.1 कवर करेंगे और क्वेश्चन नंबर 1 to 5 न्यू एनसीईआरटी बुक से, जो नया वर्जन का किताब आया है एनसीईआरटी का, अपडेटेड सिलेबस, उस किताब से शुरू करेंगे। तो 1 से 5 पुराने वाले में भी सेम ही क्वेश्चन होगा, नए वाले में भी सेम ही क्वेश्चन होगा, सिर्फ एक क्वेश्चन को छोड़ के। पुराने वाले में क्वेश्चन नंबर 15 नहीं है क्योंकि वो कॉम्प्लीमेंट्री है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल डिलीटेड हो चुका है तो उस क्वेश्चन को हटा दिया गया है। बाकी सारा क्वेश्चन सेम होगा। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। एक सर्कस का आर्टिस्ट जो है वो 20 मीटर लंबा रस्सी पे चढ़ता है। क्लाइंब मतलब चढ़ना। विच इज टाइटली स्ट्रेच, जो सीधा सीधा एकदम स्ट्रेच किया हुआ है, खींच के बांधा हुआ है, थोड़ा भी इंक्लाइंड नहीं है। एंड टाई फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल टू अ ग्राउंड, टू द ग्राउंड। ठीक है, ग्राउंड पे बांधा हुआ है। देखो फिगर ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, फिगर दिया हुआ है। यहाँ सीखोगे तो देखो, ये आपका रस्सी है जिसपे सर्कस आर्टिस्ट चढ़ेगा और वो 20 मीटर का है। एंगल ऑफ इलिवेशन कितना? एक चीज बता दूं, एंगल ऑफ इलिवेशन और एंगल ऑफ डिपरेशन क्या होता है। इलिवेशन मतलब ऊपर की तरफ। अगर हम यहां से ऐसे देखेंगे तो ये एंगल ऑफ इलिवेशन होगा, और ऊपर से अगर मान लो हम लोग नीचे की तरफ देखते हैं ऐसे, तो ये जो होगा वो एंगल ऑफ डिपरेशन होगा। बस यही दो टर्म सीखना है आपको। इलिवेशन होगा तो ऊपर की तरफ, डिपरेशन होगा तो नीचे की तरफ, डिपरेशन होगा तो नीचे की तरफ। बस इतना ही करना है आपको। Find the height of the pole if the angles made by the rope with the ground level is 30 degree. See figure 9.11। इसमें थोड़ा इंग्लिश लिख लोगे कि ए बी क्या है, बी सी क्या है, ए सी क्या है। तो आप ए बी को लिख दीजिएगा पोल, ए सी को लिख दीजिएगा रोप, और ये आपका ग्राउंड है। अब यहाँ सिंपल ट्रिग्नोमेट्री में अब आपको कैसे पता चलेगा क्या लगाएं हम? क्योंकि तीन चीजें, मेन चीजें क्या तीन? पहला आपका साइन, दूसरा कॉस, तीसरा टैन। साइन कॉस टैन। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। यहां पता क्या है हमको? हाइपोटेनस। मतलब ये हाइपोटेनस पता है, ये हाइपोटेनस पता है, तो या तो हम साइन लगा सकते हैं या तो कॉस लगा सकते हैं। टैन नहीं लगेगा इस फिगर में। मतलब हमको निकालना क्या है? हाइट ऑफ पोल निकालना है। तो हम या तो साइन लगा सकते हैं या तो कॉस लगा सकते हैं। फिर भी कैसे पता चलेगा कि साइन कॉस लगाएं? तो निकालना क्या है? परपेंडिकुलर। तो ये निकालना है, तो ये दोनों पता है तो क्या लगा लेंगे हम लोग? साइन। और ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। ऐसे हाइट एंड डिस्टेंस में 90% क्वेश्चन टैन से बनेगा। 90% क्वेश्चन किससे बनेगा? टैन से। कोई कोई क्वेश्चन ही सिर्फ साइन कॉस से बनता है। और वो पता कैसे चलेगा? तो इसी तरीके से पता क्या है, निकालना क्या है, वो इस टेबल से खोज लो, आपको फाइंड आउट हो जाएगा। अब यहां देखो इन ट्रायंगल एबीसी। ठीक है, इन ट्रायंगल एबीसी क्या लगाना है मुझे? साइन। तो साइन 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मीन्स ए बी बाई बेस बी सी। परपेंडिकुलर नहीं पता है, बेस पता है मुझे 20, और साइन 30 का वैल्यू 1/2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 20/2 इज इक्वल टू ए बी। 2 से काट लो इसको तो 10 बार में कट जाएगा। तो ए बी जो है वो किसके बराबर आ जाएगा? 10 मीटर के बराबर। और यही फाइनल आंसर। ठीक है, बस इतना ईजी बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ोगे। ये देखो पेड़, ठीक है, आंधी तूफान आता ही है, मौसम भी चल रहा है आंधी तूफान वाला। अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू अ स्टॉर्म। एक पेड़ जो है वो टूट जाता है स्टॉर्म के कारण, आंधी के कारण। ठीक है, मान लो इतना बड़ा ऐसे पेड़ था, टेढ़ा बन गया क्या ऐसे, और ये पेड़ यहां से टूट जाता है। ठीक है, इस पॉइंट से टूट जाता है। अ ट्री ब्रेक ड्यू टू अ स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड। मतलब ब्रोकन पार्ट मतलब ऊपर का जो पेड़ है वो टूटता है लेकिन अलग नहीं होता है, झुक के उसी में रह जाता है। मतलब ये वाला जो पार्ट है ये झुका और ये जमीन को आकर टच कर गया। ठीक है, इस तरीके से ट्रायंगल के तरीके से हो गया। टचेस द ग्राउंड एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ इट। ग्राउंड के साथ कितना डिग्री एंगल बनाता है? 30 डिग्री। हाइट एंड डिस्टेंस में फिगर बनाना सीखे, क्योंकि फिगर सही तभी आपका सोल्यूशन सही, सोल्यूशन सही फिगर गलत कोई नंबर नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो फिगर बनाना सीखना। 30 डिग्री बना रहा है ग्राउंड के साथ। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। मतलब ये फुट मतलब पेड़ का पैर और जहां टच किया है उस दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो 8 मीटर है। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। इसका हाइट क्या होगा? मतलब ये पूरा पूछा जा रहा है। ठीक है, ये पूरा ही कितना होगा ये आपको फाइंड आउट करना है। सबसे पहले क्वेश्चन में नेमिंग जरूर करोगे, ए बी सी डी। तो ए, यहाँ बी, यहाँ सी, और यहाँ पे डी, इस टाइप से ले लोगे। हमको बी डी चाहिए तो उसके लिए क्या क्या चाहिए? ये और ये दोनों। सी डी किसके बराबर होगा? तो ए सी के बराबर, क्योंकि सी डी जो है ये वाला जो है वो झुक के ऐसे नीचे आया, तो ये डिस्टेंस और ये नीचे वाला डिस्टेंस दोनों सेम हो जाएगा। ये सी से डी का डिस्टेंस और ए से सी का डिस्टेंस दोनों ही क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे। अब हम लोग को निकालना क्या है? ये भी निकालना है। ठीक है,
और ये भी निकालना है। फिर से मैं बताया साइन कॉस टैन, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। हमको क्या निकालना है, परपेंडिकुलर। पता क्या है, बेस। पता क्या है, बेस। ये दोनों पता है मुझे, देख लो नीचे का बेस पता है, तो हम टैन भी लगा सकते हैं, साइन भी लगा सकते हैं। निकालना क्या है, परपेंडिकुलर, मतलब ये निकालना है। ये तो लगेगा ही लगेगा, टैन एकदम लगेगा। फिर उसके बाद हाइपोटेनस भी निकालना है, तो ये भी लगेगा, लेकिन ये दोनों नहीं लगेगा क्योंकि ना ही परपेंडिकुलर पता है ना ही हाइपोटेनस पता है। तो साइन छोड़ के कॉस और टैन लगा सकते हो। लगा सकते हो नहीं, यही लगाओगे ही। एक पता चल जाएगा तो साइन भी लगा सकते हो, लेकिन आप यही दोनों लगा लीजिए, ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए। सबसे पहले इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल ले रहे हो, तो ABC। और इसमें सबसे पहले cos 30, तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, सॉरी परपेंडिकुलर बोल रहे हैं, बेस बाई हाइपोटेनस, AB डिवाइडेड बाई AC। AB पता है मुझे 8, AC नहीं पता है, और इसका वैल्यू √3/2। √3/2 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो AC बराबर आ जाएगा 8 × 2 डिवाइडेड बाई √3। 8 2 16, √3। काटना नहीं, मतलब रेशनलाइज नहीं करना, इतना ही छोड़ देना, ठीक है। फिर उसके बाद इसी ट्रायंगल में फिर से एक बार क्या लगा लेते हैं, tan। tan 30 बराबर परपेंडिकुलर बाई बेस, BC बाई AB। BC नहीं पता है बट AB पता है 8, और ये 1/√3। अगेन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो BC बराबर B से C बराबर ये गुना हो जाएगा, तो 8/√3 हो जाएगा, ठीक है। 8/√3 आ जाएगा। अब AC भी आ गया, BC भी आ गया। अब यहाँ हमको चाहिए क्या, CD जो होगा वो AC के बराबर होगा। CD AC के बराबर होगा, क्यों, क्योंकि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होगा, क्योंकि यही वाला पार्ट झुक के नीचे आया था, तो दोनों इक्वल हो जाएगा। हाइट ऑफ ट्री के लिए हाइट ऑफ पेड़ इज इक्वल टू, हाइट ऑफ पेड़ क्या है, ये पूरा BD, B से D। हाइट ऑफ पेड़ किसके बराबर है, BD। और BD बराबर क्या लिख सकते हो, तो BC + CD, ठीक है। इसको कर दूंगा मैं थोड़ा सा छोटा, और इसको यहाँ, ठीक है। BC की जगह वैल्यू क्या होगा, BC 8√3, 8/√3। और CD की जगह कितना आया, 16/√3। अब इस दोनों का एलसीएम ले लो और सॉल्व कर लो, बस। यहाँ इस दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, √3, और यहाँ हो जाएगा 8, और यहाँ 16। दोनों को ऐड करोगे 24/√3, ठीक है। 8 और 16 ऐड करेंगे 24/√3। अब नीचे में रूट नहीं होना चाहिए, इस कारण रेशनलाइज कर लीजिएगा। तो रेशनलाइज करोगे तो √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड, ये आ जाएगा 24√3 अब बाई 3, क्योंकि √3 × √3 सिर्फ 3। इसको इससे काट लोगे तो 8 बार में, और ये आ जाएगा 8√3 मीटर। जो हाइट ऑफ पेड़ है वो 8√3 मीटर का है। बस ट्रिग्नोमेट्री ऐसे लगा लगा के किसी भी चीज़ का हाइट निकाला जा सकता है, सिर्फ एंगल पता हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में, अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर अ चिल्ड्रंस टू प्ले इन अ पार्क। जब आप बच्चे थे या फिर अभी भी, आपके स्कूल में एक झूला होगा स्लाइडिंग वाला, ठीक है। ये सीढ़ी होता है, इस पे ऐसे ऐसे चढ़ के जाना है, और यहाँ ससर के नीचे आ जाना है, तो इस प्रकार का झूला लगाना है। अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान टू इंस्टॉल 2 स्लाइड फॉर अ चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क। पार्क में झूलने के लिए, खेलने के लिए कॉन्ट्रैक्टर जो है वो झूला लगाना चाहता है इस प्रकार का। फॉर द चिल्ड्रंस बिलो द एज 5 ईयर, मतलब ऐसे बच्चे जो 5 साल से छोटे हैं। दी प्रेफर टू हैव अ स्लाइड whose top is at a height of 1.5 मीटर, मतलब वो जो है 5 साल के छोटे बच्चे के लिए वो स्लाइड जो लगाना चाहती हैं वो 1.5 मीटर की ऊंचाई पे है, ठीक है। स्लाइड का जो सीढ़ी है ये कितना है, 1.5 मीटर, और एंगल बना रहा है 30 डिग्री, ठीक है। एंगल कितना बना रहा है, 30 डिग्री। एंड द इंक्लाइनेशन एट द एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड, ग्राउंड से 30 डिग्री बना दिया। वेर एज फॉर एल्डर चिल्ड्रन, जो बड़े बच्चे हैं, दी वांट टू हैव अ स्टीप स्लाइड एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर, मतलब बड़ों बच्चों के लिए वो 3 मीटर का बनाना चाहती हैं। ये जो हाइट है वो 3 मीटर हो जाए, उसका दुगना। एंड इंक्लाइन एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द ग्राउंड, ग्राउंड के साथ कितना डिग्री, तो 60 डिग्री, ठीक है। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ स्लाइड इन ईच केस, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ स्लाइड, स्लाइड मतलब यहीं से सरने वाला, इसका लेंथ कितना है, इसका लेंथ कितना है, ये निकालना है। अब पता क्या है, परपेंडिकुलर। निकालना क्या है, हाइपोटेनस। तो P/H किस केस में आता है, साइन के केस में, तो साइन लगा दोगे और दोनों में वैल्यू आ जाएगा। इसका नाम लिख लोगे ABC, और इसका नाम PQR, जो लिखना है जैसे लिखना है वो लिख लो। तो यहाँ से मैं तो लिख लूंगा DEF, ठीक है, TF।
अब यहाँ पे क्या करेंगे, इन ट्रायंगल पहला वाला लगाओगे ए बी सी, तो साइन 30 बराबर परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो बी सी अब बाई ए सी। बी सी पता है 1.5, ए सी नहीं पता है मुझे, और इसका वैल्यू 1/2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ए सी बराबर 1.5 इंटू 2 इक्वल टू 3 मीटर। ठीक है, ए सी किसके बराबर आ जाएगा, 3 मीटर के बराबर आ जाएगा। अब इसमें पहला लगा तो स्लाइड का निकल गया, ये 3 मीटर का है, दूसरे वाले का कितना है ये निकालने के लिए उसमें भी ट्रायंगल लेना पड़ेगा मुझे। इन ट्रायंगल डी ई एफ, फिर से साइन 60, ठीक है। ई एफ पता है 3 मीटर, डी एफ नहीं पता है, P/H, और जो वैल्यू पता है वो वैल्यू लिखे यहाँ, √3/2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो डी एफ इज इक्वल टू 3 × 2 डिवाइडेड बाई √3। ठीक है, अब एक तीन में कितना √3 होता है, 2। वैसे कर लो या फिर रेशनलाइज कर लो, आपको जैसे अच्छा लगे। एक सिंगल 3 में 2 √3 होता है 2 बार, तो आप वैसा लिख सकते हो या फिर इसी को रेशनलाइज कर सकते हो, √3/√3। ठीक है, ये आ जाएगा 3 × 2 √3 अब बाई 3, क्योंकि √3 × √3 3 हो जाएगा, ये दोनों कटेगा और ये आ जाएगा 2 √3 मीटर। DF नाम था ना, हाँ, बस इतना ही आंसर। ठीक है, एक में ये एक में ये, आप अंग्रेजी लिख सकते हो अलग से। द लेंथ ऑफ ईच स्लाइड लिखा हो तो लेंथ ऑफ शॉर्टर शॉर्टर स्लाइड बराबर ये, लेंथ ऑफ लॉन्गर स्लाइड बराबर ये। नेक्स्ट 3 के बाद 4, द एंगल ऑफ एलिवेशन, इसमें फिगर नहीं दिया, इसमें भी फिगर नहीं दिया था, तो फिगर बनाना भी सीखोगे। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम अ ग्राउंड, ग्राउंड से टॉप ऑफ टावर, मतलब ये टावर, और टावर कभी भी इंक्लाइन नहीं लीजिएगा, हमेशा सीधा। ठीक है, और ये सपोज ग्राउंड आपका, इस ग्राउंड से टॉप ऑफ टावर को देखते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, टावर के पैर से कितना मीटर की दूरी पे, 30 मीटर की दूरी पे। और यहां से ये जब देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन भी आपका 30 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन भी कितना डिग्री, 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ टावर, टावर का हाइट क्या होगा, ये किसके बराबर होगा ये निकालना है। तो यहाँ ए, यहाँ बी और यहाँ सी, ए बी सी नाम ले लिए। अब इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, यहाँ पे हमको निकालना क्या है, परपेंडिकुलर, पता क्या है, बेस। तो P/B, इस दोनों के बीच में रिलेशन कौन देता है, tan। और अक्सर क्वेश्चन जो है ना, अधिकतर क्वेश्चन जो है ना वो tan से ही बन जाएगा, तो उसके लिए आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। तो यहाँ पे tan 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, तो AB डिवाइडेड बाई BC। AB को तो नहीं पता, लेकिन BC जरूर पता है 30, और ये वैल्यू हो जाएगा 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 30/√3 इजिकल टू क्या, AB। तो ए बी बराबर क्या लिख सकते हो, 30/√3। नीचे में रूट नहीं होना चाहिए, इस कारण रेशनलाइज, ठीक है, इस कारण रेशनलाइज कर लीजिएगा। ये 30√3 अब बाई 3, 3 से काट लोगे तो 10 बार में कट जाएगा, और ये हो जाएगा 10√3। ठीक है, इसे काट लीजिए, 10√3 मीटर, बस आंसर ईजी होता है यार पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, एक पतंग जो है वो 60 मीटर ऊंचाई पे उड़ रहा है ग्राउंड से। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्पोरली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, मतलब टेम्पोररी रखते हैं ऐसे, पतंग उड़ाए थे 14 जनवरी, इस टाइप से। ठीक है, ये पूरा 60 मीटर है, ये पूरा कितने के बराबर है, 60 मीटर के बराबर है। और स्ट्रिंग, स्ट्रिंग मतलब धागा जो है, हम लोग जब पतंग उड़ाते हैं तो वो धागा ऐसे हो जाता है, बट यहाँ ऐसे अगर मानोगे तो ट्रिग्नोमेट्री लग ही नहीं पाएगा, क्योंकि राइट एंगल ही बनेगा, ये कर्व हो जाएगा। आपको मानना है कि एकदम स्ट्रेट, स्ट्रेट है, एकदम पूरा घिंचा हुआ है। द इंक्लाइनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री, इंक्लाइनेशन जो है वो 60 डिग्री है यहाँ से। ठीक है, इंक्लाइनेशन कितना है, 60 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का लेंथ क्या होगा, मतलब ये धागे का लेंथ क्या होगा ये निकालना है। अज्यूमिंग दैट देर इज अ नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, स्लैक मतलब वही झुका हुआ नहीं है, पूरी तरीके से स्ट्रेट है। फिर से इस ट्रायंगल का नाम लिख लोगे, ए बी और सी, यहाँ पे ऐसे 90 डिग्री। और फिर से क्या लगाओगे, 60 मीटर पे है, 60 डिग्री भी है। हमको निकालना क्या है ये, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में कौन रिलेशन देता है, साइन। तो आप इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी
साइन 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो BC पता है क्या 60, बट हाइपोटेनस AC नहीं पता है, तो ऐसे ही रखोगे। और साइन 60 का वैल्यू √3/2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे AC बराबर 60 इंटू 2 और डिवाइडेड बाई √3। AC को इधर और इसको इधर ले आएंगे, रेशनलाइज कर लीजिएगा √3 से। √3 से क्या कर लोगे, रेशनलाइज, तो √3/√3, ठीक है। ये 60 गुना 2 रहने दो अभी, तो √3, और √3 इंटू √3 सिर्फ 3, इसको इससे काट लोगे तो 20 60, मल्टीप्लाई करोगे 40 √3 मीटर, ठीक है। 22 × 40 और √3 मीटर। यहाँ AC लिख दीजिए। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग बराबर 40 √3 मीटर, अंग्रेजी में लिख सकते हो, या फिर यहाँ भी छोड़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ ये मेंशन कर दीजिएगा कि BC जो है वो हाइट है और AC जो है वो स्ट्रिंग है, ठीक है, स्ट्रिंग है। ये वीडियो तो कंप्लीट हो गया, 5 क्वेश्चन थे इस वीडियो में और पांचों का पांचों हो गया, और उम्मीद करते हैं आपको समझ में भी आया होगा और इजी लगा होगा, पूरा का पूरा इजी है यार, सच में इजी लगा। तो थैंक यू सो मच यहाँ तक कंप्लीट देखने के लिए। और उसके बाद अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ उसको लाइक कर लेना, दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। NCERT के साथ साथ RD शर्मा ज़रूर बनाइएगा, अपने मैथ के एग्जाम को प्रिपरेशन करने के लिए, बोर्ड में रॉक ऑन करने के लिए, 100/100 लाने के लिए, और भी बहुत सारा चीज़ें, तो RD शर्मा ज़रूर बनाओगे, ठीक है। इससे अच्छा किताब हो ही नहीं सकता है प्रिपरेशन के लिए। और सारा प्लेलिस्ट कहाँ मिल जाएगा आपको, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा सारे वीडियोस, ये सारा प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लीजिए RD शर्मा का, आपको हर चीज़ मिल जाएगा, एग्जाम्पल के साथ एक्सरसाइज भी, हर चीज़ मिल जाएगा। और डेली अपडेट के लिए इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, और कमेंट में एक चीज़ ज़रूर लिख सकते हो, वो है जय हिंद, जय भारत।